वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड। जो काम हम कर चुके हैं उसका आप आज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की तरह जिस तरीके से आपको आता है पेपर में डू एज डायरेक्टेड वो हम करने जा रहे हैं। मिले जुले सेंटेंस में ग्रामर का क्वेश्चन भी होगा और इसके साथ और क्या होगा, लेसन में से कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स या चूज़ द करेक्ट वर्ड्स ये आपको हम सिखाने जा रहे हैं जिस तरीके से आपको पेपर आएगा। क्या स्टाइल है पेपर का, ऐसे लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड। क्या मतलब है, जो इसमें खाली स्थान है डैश लिए वो आपने भरने हैं। एंड डू एज डायरेक्टेड मीन जिस तरीके से साइड में लिखा होगा जैसे आपको निर्देश दिया गया है उस तरीके से आपने इसको भरना है। समझ आ रही है? देखो ब्रैकेट में लिखा होगा नेगेटिव तो इसका मतलब इसका सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना है। अगर यहाँ लिखा है ब्रैकेट में प्रेपोजिशन तो इसका मतलब है कि डैश में हमने प्रेपोजिशन भरनी है। तो इस तरीके से अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग लिखा, जैसे इसमें कंजक्शन भरना हमने, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है और ये डैश भरना है। तो इसमें से हमने चूज़ करना है कौन सा ठीक है, इसमें भी चूज़ करना है, यहाँ डैश आ गया, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है और डू एज डायरेक्टेड, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और साइड में लिखा होगा डू एज डायरेक्टेड मीन जो जैसा निर्देश दिया गया वैसा आपने करना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल हैव रिटन माई ऐसे, ठीक है। आई शैल हैव रिटन माई ऐसे, इसका हमने निर्देश हमें क्या दिया गया, डायरेक्ट क्या किया गया, हमें नेगेटिव बनाओ इसको। तो इसका हम कैसे करेंगे, आई शैल नॉट, नॉट यहाँ लगा देंगे, आई शैल नॉट हैव रिटन माई ऐसे, यहाँ नॉट लगा देंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। इसमें नहीं लगाओगे आप अलग से लाइन लिखोगे, यहाँ आंसर लिख के अलग से लाइन लिखोगे, आई शैल नॉट हैव रिटन माई ऐसे अलग से लाइन लिखनी है तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ही इज अफ्रेड डैश है द डॉग। इसमें हमें निर्देश क्या दिया गया कि प्रेपोजिशन भरो, प्रेपोजिशन भरनी है हमने। तो इसमें प्रेपोजिशन क्या आ जाएगी हमारी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक, निर्देश दिया गया हमें प्रेपोजिशन भरनी है तो इसमें भी हम प्रेपोजिशन भर देंगे, ऑफ आ जाएगी। नेक्स्ट भी प्रेपोजिशन है माई फादर गेट्स अप डैश 5 o'clock, प्रेपोजिशन भरनी है तो इसमें आ जाएगी एट 5 o'clock, ठीक है। ये तो आ गई हमारी प्रेपोजिशन और नेगेटिव। आगे सेंटेंस है ही वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड, ही वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड, हमें निर्देश क्या दिया गया, कंजंक्शन भरो इसमें। ये किस तरीके से आपस में जुड़ेगा, सेंटेंस पूरा कैसे जोड़ होगा, इसका संबंध कैसे होगा, ये आ जाएगा टेल, टेल, टेल द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट है 3-3 मेक 6, क्या निर्देश दिया गया हमें, डायरेक्ट क्या किया गया, कंजंक्शन, मीन कंजंक्शन भरना है। इसमें भी हम जोड़ेंगे सेंटेंस को, कैसे जोड़ेंगे, 3-3 मेक 6, 3 और 3 6 होते हैं और क्या आ जाएगा 3 and 3 मेक 6, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड नेगेटिव। आगे आ गया आपका रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमें निर्देश दिया गया पैसिव वॉइस बनाने इसकी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये क्या इसका जहाँ आंसर में बना दो योर एल्डर्स शुड बी respected, your elders should be respected। आगे है it is time to take tea, ये मैंने आपको बहुत करवाया है, it is time to take tea, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, हमने ब्रैकेट में निर्देश दिया गया पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसका कैसे बनेगा, it is time हमने वैसे उतार लेना, it is time for tea, यहाँ से for tea to be लगाना और take की थर्ड फॉर्म लगानी, it is time for tea to be taken, ठीक है। समझ आ गई। आगे है जी हमारा
ये हमारी बुक में से लेसन है जो हमने पढ़े हैं, गिफ्ट ऑफ द मैजिक वो, और स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, दूसरा चैप्टर उसका, ठीक है, और दूसरी पोएम, ये दोनों अच्छी तरह याद करना है। इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स और जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है वो भी आपने पढ़नी है। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वाज इन पेनीज, डैश में क्या आ जाएगा, पेनीज। अब है जिम बॉट, ये बुक में से है, जिम बॉट डैश फॉर डेला, डेला के लिए जिम ने क्या खरीदा, कैट खरीदी, स्ट्रैप खरीदा, जिम ने डेला के लिए क्या खरीदा, स्ट्रैप खरीदा, बिल्ली खरीदी या कॉम्स खरीदी, तो कॉम्स खरीदी थी, तो यहाँ आ जाएगा द कॉम्स, ठीक है। जिम ने उसके लिए कॉम्स खरीदी थी। अब लिखा है उसने डेला बॉट डैश फॉर जिम, अब डेला ने क्या खरीदा, जिम ने तो कॉम्स खरीदी, और डेला ने क्या खरीदा, डेला ने जिम के लिए क्या खरीदा, ग्लव्स खरीदे या प्लेटिनम चैन खरीदी, उसने प्लेटिनम फॉब चैन खरीदी, तो यहाँ डैश में कर दो प्लेटिनम फॉब चैन, प्लेटिनम चैन, चैन प्लेटिनम, प्लेटिनम चैन, यहाँ पूरा नहीं आएगा, पूरा कर लेना, प्लेटिनम फॉब चैन। आगे है द वुड्स आर डैश डार्क एंड डे, अब ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग जो हम पोएम कर चुके हैं, उसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो है, एक्सरसाइज आपने सबकी करनी है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, पेपर पे उसमें दिया हुआ है आपकी पोएम में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा भी डेला वाला क्वेश्चन है, डेला वांटेड टू बाय द प्रेजेंट फॉर जिम ऑन द ओकेजन ऑफ, डेला वांटेड टू बाय द प्रेजेंट, उसके लिए जिम के लिए खरीदना चाहती थी, क्या उपहार खरीदना चाहती थी, मीन मौका कौन सा था, किस मौके पे वो खरीदना चाहती थी उसके लिए उपहार। तो इसमें हमें मल्टीपल चॉइस दी गई है, 4 दिए गए हैं हमारे पास, ये 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में से आपको देखो कि आपको कौन सी ऑप्शन सही लगती है इन 4 ऑप्शंस में, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, देयर मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, क्रिसमस और हिज फेवरेट फेस्टिवल, इन चारों में से कौन सा है, डेला कौन से ओकेजन पे, कौन से मौके पे जिम के लिए प्रेजेंट खरीदना चाहती थी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्रिसमस, ठीक है, ओकेजन ऑफ क्रिसमस, यहाँ क्रिसमस आप भर दो, क्रिसमस के मौके पे वो उसके लिए उपहार खरीदना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पेपर में 15 नंबर का आता है फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो साइड में आपकी बुक के बाद लेसन कंप्लीट होता है तो उसके पीछे एक्सरसाइज दी होती है, वहाँ ट्रू फॉल्स भी हैं, मल्टीपल चॉइस भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, तो ये आपने करने हैं। सेकंड चैप्टर इसका लेना आप गिफ्ट ऑफ मैग, और सेकेंडरी आप उस ले लेंगे स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। अब आपका जो 11 तारीख को पेपर होने जा रहा है वो इसी तरीके का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड होंगे, तो उसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना, उसी स्टाइल से आपका पेपर आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, वी विल मीट अगेन।